नमस्कार, जय हिंद। आपको इसी सीज़न में बढ़ते हुए जो मेरा चैनल है माई स्ट्रगल स्टोरी चैनल में हम आगे बढ़ते हुए आज आपके सामने एक और सच्ची घटना को शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी से मतलब कि कृपया कर निवेदन यही है कि तो कृपया कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर कर दीजिए। और तो और हम आपको इस कहानी में ये बताएंगे कि एक बार की बात है, ये तो वास्तविकता में एक बहुत सच्ची घटना है। इसलिए इस कहानी को पूरी शुरू से लेकर अंत तक पूरा समझना। देखिए, कहानी स्टार्ट अब होती है कि एक बार एक लड़की जिसका नाम होता है शीला, वो तो वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम को पास करती है। फिर वह एग्ज़ाम पास करने के बाद उसका जॉइनिंग लेटर आ जाता है और वह मुंबई की ओर उसका जॉइनिंग लेटर आता है और उसका ईमेल में मैसेज आता है कि आप आ जाइए, मतलब बुलाना आता है। फिर इसके बाद यह खबर उसके पूरे मोहल्ले और घर वालों के पास पहुंच जाती है और ये खबर सुनकर उसके जो पड़ोसी जो उसके जो शत्रु थे, जो पड़ोसी थे, वो भी बहुत जलने लगते हैं। लेकिन उसके जो मित्र थे और तो और जो उनके सहकर्मी और तो और जो उनके अच्छे लोग थे, उनके लिए जो 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 उनके लिए अच्छा कामना करते हैं, वो सब बड़े खुश थे क्योंकि शीला ने पहली बार में एयरफोर्स का एग्ज़ाम ज्वाइन किया था। उन्होंने पहली बार में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया था। फिर इसके बाद वे लोग शीला और उसके परिवार सहित वे लोग बम्बई की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में जब ट्रेन के अंदर होते हैं तो कुछ कुछ देरी बाद वे देखते हैं कि उन्हें एक व्यक्ति बार बार घूर रहा है और वह व्यक्ति असल में अपने मुंह में एक पगड़ी बांधा हुआ था जिससे उसका चेहरा नहीं स्पष्ट हो रहा था। लेकिन यह देखते हुए उसके परिवार वालों को थोड़ा शक हुआ कि ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही मतलब घूर रहा है इससे इला लड़की को। फिर वह व्यक्ति अंत में उठकर चला जाता है बाथरूम की ओर, फिर आता है, फिर घूरता है। लेकिन कुछ देर बाद इसी प्रकार से पूरी रात बीत जाती है और सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं तो शीला का मुंबई वाला स्टेशन आ जाता है। फिर जब शीला उस स्टेशन की ओर उतरती है तो वह कुछ आगे अपने परिवार वालों के साथ में चलती है। असल में उसके परिवार वाले आगे आगे चलते हैं और शीला पीछे पीछे चलती है। और तो और होता ये है कि कुछ देर बाद शीला के कंधों पर जैसे कोई अपना हाथ रखा हो। फिर यहाँ देखने के लिए जैसे ही शीला पीछे मुड़ती है, देखती है तो एक व्यक्ति जो अपने मुंह पे रुमाल बांधा था वहाँ पर खड़ा था और तो और उसने अपने हाथ में एक बोतल लिया था। फिर जैसे शीला पीछे मुड़ती है तो उस व्यक्ति ने बोतल खोलकर उसमें एक एसिड था, उस एसिड को उसने शीला के ऊपर फेंक दिया और तो और उसका मुंह पूरा जल गया। फिर यहाँ देखते हुए फिर वह शीला बहुत तेज चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए यह खबर पूर के लोगों तक पहुंची और वहाँ पर कुछ ही दूर में एक समीर नाम का एक व्यक्ति था। फिर उसने यह देख लिया कि तो वहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है। फिर यह देखते हुए समीर दौड़ के आता है शीला के पास। फिर जब समीर दौड़कर शीला के पास आता है तब तक वह व्यक्ति भाग चुका होता है और जब समीर देखता है कि उस लड़की का मुंह जल चुका है और एक बोतल फेंका हुआ है तो समझ जाता है सब कुछ। फिर वह बिना देर किए वह उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है और तो और उसके जो मित्र होते हैं दो लोग, उनको भी कहता है अरे रमेश सुरेश पकड़ो उसको, अरे पकड़ो उसको, भाग रहा है। फिर तो और
फिर तो उसके रमेश और सुरेश फटाक से उसको दौड़ को पकड़ लेते हैं, दौड़ कर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। और तो और वो कपड़ा अपने मुंह में कुछ गमछा बांधा हुआ था, जिससे उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तभी होता फिर उसका जल्दबाजी में उसका गमछा तो खुल जाता है, और तो और उसका चेहरा समीर देख लेता है, लेकिन वो दोनों की आंखों में धूल झोंककर जल्द ही निकल जाता है। और तो और फिर वो जल्दी से ही वह सड़क के दूसरी पार पर चला जाता है कि जिससे फिर इसके बाद तुरंत ही सिग्नल की लाइट यहाँ पर हरी हो जाती है। मतलब तब तो वहाँ पर जो सड़क थी वो तेज हो जाती है और गाड़ियाँ बार बार आने जाने लगती है, फिर जिससे वो बचकर निकल लेता है। लेकिन समीर ने उसका चेहरा देख लिया था। फिर इसके बाद वह समीर उस लड़की के पास वापस आता है, और तो और उसका चेहरा जला हुआ देखकर वहाँ मतलब कि उसके परिवार वाले भी उस समय उपस्थित हो चुके थे वहाँ पे, और वो सभी पूरी तरह रो रहे थे कि ये सब क्या हो गया, कौन कर दिया, ये सब पूछ रहे थे उस समीर से। तो उसने कहा कि पता नहीं, मैं भी खड़ा था यहाँ पर, तो मैंने देखा कि यहाँ पर किसी चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैं यहाँ पर आया तो देखा कि कुछ बोतल फेंका हुआ है, किसी ने इसके चेहरे पे एसिड फेंक कर वो भाग गया। तो ये सब मतलब कि पूछते हुए कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, क्यों किया, अरे अभी तो ये जो ये नहीं करने के लिए जा रही थी, इसको अभी जल्दी नौकरी मिली थी, तो ये सब क्यों हो गया। तो समीर ने पूछा कि हमें इसको पहले तुरंत ही इसको जल्द ही इसको अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। फिर इसके लिए वे लोग तुरंत ही रेलवे अधिकारी को सूचना देते हैं। फिर रेलवे अधिकारी उनकी बात समझते हुए उनको तुरंत ही एक अच्छे अस्पताल की ओर रेफर करते हैं। फिर वो अस्पताल में उसको तुरंत ही ले जाकर पहुंचाते हैं, और अस्पताल में उसका इलाज होता है, अंदर मतलब उसको ले जाते हैं शीला को। फिर इसके बाद काफ़ी कुछ सर्जरी वगैरह होता है, लेकिन उस सर्जरी सफल नहीं होती प्रतीत होती है। और तो और शीला का चेहरा बहुत ज़्यादा दुख रहा था, और वह अपना जला हुआ चेहरा को देखकर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और डर रही थी। और तो और इसके बाद वे सभी पुलिस को फ़ोन करते हैं। फिर पुलिस भी आती है और फिर उनकी पूरी छानबीन करती है और पूछती है, और फिर वो पुलिस भी शीला से पूछती है कि क्या तुमने उसका चेहरा अच्छे से देखा था कि नहीं। फिर शीला कहती है कि फिर शीला मतलब कि उस समय इतनी उसकी चेहरे की स्थिति खराब थी कि वो बोल नहीं पा रही थी। तो वहाँ एक काफ़ी कलम में लिख देती है कि तो कि मेरे समझ में 3 लोग थे जो मेरे लिए शत्रुत्व का भाव रखते थे। तो वह तीनों का नाम लेती है। पहला करण, फिर दूसरा उमेश, फिर तीसरा राकेश। इन तीनों का एक नाम लेती है। फिर इसके बाद वे सभी इसको ढूंढे भी तो कैसे। फिर समीर उसको गवाही देखने तैयार होता है कि मैंने उसका चेहरा देखा था। तो फिर तभी कुछ ही देर बाद शीला के पास एक फ़ोन आता है, और उस फ़ोन में एक व्यक्ति पूछता है कि हेलो शीला, क्या तुम ठीक हो। फिर तो शीला का तो एकदम चेहरा जल चुका था। फिर वह फ़ोन असल में पुलिस वाला उठाता है और बोलता है कि तुम कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो। और वो व्यक्ति तुरंत फ़ोन काट देता है और वो डर जाता है। फिर इसके बाद उन पुलिस को उस व्यक्ति पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, इसलिए उस नंबर की लोकेशन की जांच करते हैं, और उस लोकेशन से उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं पुलिस। और तो और शक के दायरे में उस व्यक्ति को उठा लेते हैं, और फिर उसको अपने पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं। फिर इसके बाद स्टेशन में उसकी अच्छे से पहले जांच पड़ताल पहले खूब अच्छे से पूछताछ करने के बाद फिर वो समीर को भी पुलिस वाले बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या ये यही था। तो समीर कहता है कि हाँ, ये तो यही था बिल्कुल। ये तो बहुत ताज्जुब वाली बात है कि तो
कि तो ये तो यहाँ पर आप सभी को मिल गया, नहीं तो इसने जो अपराध किया है उसके लिए तो इसका मिलना तो नामुमकिन था। ये वही था, इसका चेहरा भी मुझे अच्छे से याद है। तब क्या, तब पुलिस वाले लोग उसकी अच्छे से छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं खूब ढंग से। फिर इसके बाद जब एक खबर जनता को पहुंचती है और मीडिया को भी पहुंचती है कि शीला नाम की एक लड़की की जो कि अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेने जा रही थी, उसका चेहरा किसी लड़के द्वारा जला दिया गया है, तब वहाँ के जो भी लड़कियाँ थी जितनी भी तैयारी कर रहे थे वो सब इतनी क्रोधित हो गई कि वो सब सड़कों पर उतर आई और हड़ताल कर दी कि लड़कियाँ सेफ नहीं है, कि लड़कियाँ सेफ नहीं है, और वो सब हड़ताल कर दी। और इन्हीं हड़ताल के कारण अब पुलिस भी उनको रोकने के लिए पूरा फोर्स लगाई हुई है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि तो वे और फिर वे एक ही मांग कर रहे थे कि उस अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए, और भी काफ़ी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो पुलिस वाले जिस लड़के को पकड़े थे उसका नाम करण था असल में, तो उस करण को पहले अच्छे से पूछताछ करते हैं। फिर इसके बाद उस करण को पूछताछ करने के बाद वह करण बताता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया है, क्योंकि जब पुलिस वाले उस पर कई विधि अपना चुके होते हैं तो अंत में तो उसको बताना ही पड़ता है। तो करण बताता है कि शीला एयरफोर्स में ज्वाइनिंग हुई थी और उसकी नौकरी लगी थी, तो ये सब देखकर जो हमारे घर वाले थे ये मुझे बहुत ताना मार रहे थे। और एक समय था कि मैं शीला को बहुत चाहता था, और लेकिन शीला ने मुझको हमेशा ठुकरा दिया, और इसी के क्रोध में मैंने यह काम किया, इसलिए मैंने इसका चेहरा जला दिया। क्योंकि जब मेरे घर वाले मुझको बहुत ताना मार रहे थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो व्यर्थ है, कि तूने भी तो तैयारी की थी लेकिन तेरा कुछ नहीं हुआ, तो फिर इन सभी चलते मैं भी ठान लिया था कि यदि अगर मेरा भी नहीं हुआ तो मैं इसका भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसके कारण ही मुझे बहुत ताने मिल रहे हैं आज के दिन। तो इसलिए जब ये उस ट्रेन में थी तो मैं ही इसके उसी बगल वाले बोगी में मैं भी वहाँ पर था, अपने मुंह में गमछा बांधे हुए था ताकि पहचान न पाए। लेकिन वो तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए मैं इसके ऊपर वो एसिड नहीं फेंक पाया, और मैंने वो एसिड एक दुकानदार से खरीदा था। वो दुकानदार मुझको वो एसिड नहीं दे रहा था, लेकिन वो तो मैंने उसको कहा था कि मैं भी एक दुकान रखूँगा, सिर्फ एसिड मैं परीक्षण के लिए ले जा रहा हूँ कि अभी मैं पहली बार इस एसिड को ले जाऊँ, फिर आगे मैं फिर लेकर जाऊँगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मतलब कि आधा लीटर कम से कम दे दो। फिर इसलिए मैं परीक्षण के लिए वहाँ से ख़रीदा था। लेकिन फिर इसके बाद अंदर ट्रेन में भीड़ होने के कारण मैं इसके ऊपर एसिड नहीं फेंक पाया। लेकिन इसके बाद जब मैं फिर करण बोलता है कि जब मैं बाहर निकला तो भी तभी मुझे मौका मिला, तभी मैंने ये काम किया। तब फिर उस करण को सभी मतलब कि पुलिस वाले उनको ले जा कर के कोर्ट में उसकी हाजिरी दिलाते हैं, और कोर्ट में हाजिरी से जो जज थे वो उन्होंने जब पूरी तमाम सबूतों और गवाहों को पूरा जांचा पड़ताला, तो उन्होंने करण को पूरे हिसाब सहित केवल एक ही रास्ता बताया, वो है फांसी की सज़ा। क्योंकि एसिड फेंकने की सज़ा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उधर अस्पताल में शीला ने भी अपने प्राण गंवा दिए थे एसिड फेंकने के चलते, उसका भी बहुत कुछ डैमेज हो चुका था। इसी कारण अब जब शीला नहीं बची तो अब करण का भी बचने का कोई चांस नहीं था। इसलिए सभी जनता के डिमांड से उस करण को फांसी की सज़ा हुई। और तो और सरकार ने उसके परिवार घर वालों को लगभग 3 लाख रुपए मुआवजा देने का उन्होंने
उन्होंने अपनी बात रखी, और तो और उसको वो कुछ मुआवजा भी दिया, और तो और करण के लिए इससे पहले जुर्माना भी लगा 50,000 का, फिर उसको मुआवजा भी देने पड़ा, फिर उसको फांसी भी हुई। इसलिए कहते हैं भाई कि कभी भी किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। और तो और तो मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था, तो हमने सोचा कि हम ये कहानी अपने पूरे अपने जो यूट्यूबर जो जनता है इनके सामने हम एक कहानी पेश करें। तो बताओ कहानी कैसे लगी। यदि अगर ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से अपने सब्सक्राइबर से कहानी इकट्ठा करते हैं, और आई स्ट्रगल स्टोरी में हम एक कहानियाँ अपलोड करते हैं। और कभी कभी तो लगभग यहाँ पर कहानी आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।